हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल जिसका नाम है हेज से एज। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि मार्केट में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे लोग इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बेसिक्स के बारे में उतना अवेयरनेस नहीं है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शंस के ऊपर। हम जानने का ट्राई करेंगे कि ऑप्शंस का बेसिक क्या होता है। हम ये भी जानने का ट्राई करेंगे कि ऑप्शंस किस टाइप के होते हैं, इनको कैसे बाई या सेल किया जा सकता है, इनके बाइंग में और सेलिंग में एग्जैक्टली क्या रिस्क इन्वॉल्व है और क्या रिवॉर्ड इन्वॉल्व है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही ब्रीफली अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेंगे कि व्हाट इज दी ऑप्शंस इन स्टॉक मार्केट, इनके बेसिक्स क्या होते हैं, व्हाट आर टाइप्स ऑफ ऑप्शंस इन स्टॉक मार्केट, मतलब के ऑप्शंस के एग्जैक्टली क्या टाइप्स होते हैं, हाउ टू बाय एंड सेल ऑप्शन इन स्टॉक मार्केट, माने के हम ये ऑप्शंस को बाय कैसे कर सकते हैं, सेल कैसे कर सकते हैं, व्हाट इज रिस्क इन्वॉल्व इन बाइंग एंड सेलिंग द स्टॉक ऑप्शंस। और इसी के साथ हम ये भी जानने का ट्राई करेंगे कि रिस्क के साथ साथ क्या रिवॉर्ड भी इन्वॉल्व है। तो चलिए दोस्तों, अंडरस्टैंड करते हैं ये ऑप्शंस एग्जैक्टली होते क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये जो ऑप्शंस है ये एक कॉन्ट्रैक्ट है विच इज गिविंग बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय in case of call option or to sell in case of put option the underlying asset at a specific price on or before a certain date। इसका मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, ये जो ऑप्शन होता है ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये कॉन्ट्रैक्ट बायर और सेलर के बीच में एग्जीक्यूट किया जाता है, जो कि बायर को एक ऐसा राइट देता है कि वो बायर ऑन पर्टिकुलर डेट या फिर वो ऑप्शन के एक्सपायरी डेट तक वो जो अंडरलाइंग है उसको खरीद सकता है, जो स्पेसिफिक रेट उसने डिसाइड किया है वो रेट पे। और इसी मामले और इसी को अगर हम सेल ऑप्शन की तरफ से देखेंगे तो ये जो ऑप्शन होता है, जब भी कोई ऑप्शन सेल करता है तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि वो सेलर अंडरलाइंग को सेल कर सकता है पर्टिकुलर रेट पे। सो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, बायर और सेलर के बीच में एग्जीक्यूट किया जाता है और ये कॉन्ट्रैक्ट्स को एक एक्सपायरी डेट रहती है जो कि वीकली हो सकती है या फिर मंथली हो सकती है। तो इंडियन मार्केट में जो इंडेक्स ऑप्शंस रहते हैं, मतलब जो निफ्टी के ऑप्शंस रहते हैं या फिर बैंक निफ्टी के ऑप्शंस रहते हैं, ये वीकली और मंथली एक्सपायरी में काम करते हैं। और अगर कोई स्टॉक ऑप्शंस रहते हैं, मान लो कि रिलायंस का अगर कोई रहेगा तो वो मंथली में काम करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं क्या है एग्जैक्टली ये टाइप ऑप्शंस के मार्केट में। तो देखिए दोस्तों, बेसिकली यहाँ पे दो टाइप के ऑप्शन होते हैं। एक होता है कॉल ऑप्शन, जिसको सी भी बोला जाता है या सी ए भी बोला जाता है, और इसको कॉल यूरोपियन या कॉल अमेरिकन ऐसे बोला जाता है। और एक होता है पुट ऑप्शन, जिसको पुट यूरोपियन या पुट अमेरिकन के नाम से भी जाना जाता है। कॉल ऑप्शन जो होता है दोस्तों, ये मार्केट में आपका बुलिश व्यू डिनोट करता है। मतलब जब भी कॉल ऑप्शन कोई कस्टमर खरीदता है या फिर जब भी कोई आदमी मार्केट में कॉल ऑप्शन बाय करता है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी अंडरलाइंग है उसके ऊपर उस एग्जीक्यूटर का या फिर उस बायर का व्यू जो है वो बुलिश होता है। वही पुट ऑप्शन जो होता है ये मार्केट में बियरिशनेस को डिनोट करता है। मतलब अगर कोई एग्जीक्यूटर या फिर अगर कोई यूजर पुट ऑप्शन बाय कर रहा है तो इसका मतलब होता है कि वो जो बंदा है या वो जो बायर है वो मार्केट में या फिर उस अंडरलाइन के ऊपर बेरिश है। यूजर एट टाइम ऑप्शन को बाय भी कर सकता है या फिर सेल भी कर सकता है। ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहता है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे नोट करनी होती है, बाइंग के केस में कस्टमर को एक सर्टन प्रीमियम अमाउंट पे करना पड़ता है। इसी के अपोजिट अगर कोई ऑप्शन को सेल कर रहा है तो उसको एक पर्टिकुलर मार्जिन मेंटेन करना पड़ता है, जिसको हम मार्जिन मेंटेनेंस कहते हैं या फिर प्रीमियम कलेक्शन कहते हैं। और बाइंग के केस में हम प्रीमियम पेइंग कहते हैं या फिर एक्चुअल प्रीमियम बाइंग कहते हैं। आगे हम देखेंगे कि हाउ टू बाय एंड सेल ऑप्शन इन स्टॉक मार्केट। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई भी स्टॉक का ऑप्शन या फिर कोई भी इंडेक्स का ऑप्शन बाय या सेल करना है तो आप डायरेक्टली आपके ब्रोकर टर्मिनल से ये ऑप्शंस को बाय या सेल कर सकते हैं। अगर आप कोई भी ऑप्शन बाय करने जाते हैं, मान लो कि अगर आप कॉल या फिर पुट बाय करने जाते हैं तो आपको उसके रिलेटेड सिर्फ प्रीमियम पे करना होता है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा मनी
ब्रोकर के साथ या फिर एक्सचेंज के साथ मेंटेन नहीं करना पड़ता है। इसके अपोजिट अगर आप कोई ऑप्शन सेल करने जाते हैं, मान लो कि आप कोई कॉल या फिर कोई पुट सेल करने जा रहे हो मार्केट में, तो आपको एक पर्टिकुलर मार्जिन मेंटेन करना पड़ता है। ये एनएससी के या फिर कोई भी एक्सचेंज के आप रूल्स के हिसाब से पर्टिकुलर मार्जिन जो है वो आप मेंटेन करोगे, तभी आप पर्टिकुलर ऑप्शंस या फिर इंडेक्स ऑप्शंस या फिर स्टॉक ऑप्शंस को सेल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि ऑप्शंस जब भी कोई यूजर बाय या सेल करता है तो उसमें एग्जैक्टली क्या रिस्क है, क्या रिवॉर्ड है। तो देखिए दोस्तों, जब भी कोई कोई यूजर कोई ऑप्शन को बाय करता है तो उसका जो भी प्रीमियम उसने पे किया है, मतलब मान लो कि कोई भी कस्टमर ने एक ऑप्शन 50 रुपए में बाय किया है और उसका जो लॉट साइज है वो भी 50 है, तो कस्टमर को 2500 रुपीज मतलब 50 × 50 का जो है वो प्रीमियम पे करना पड़ता है और उतनी ही उसकी रिस्क इन्वॉल्व होती है। इसके अपोजिट अगर कोई कोई कस्टमर जाके मार्केट में ऑप्शन सेल करने का ट्राई करता है तो उसको एक्सचेंज के साथ पर्टिकुलर मार्जिन मेंटेन करना पड़ता है और वो अनलिमिटेड रिस्क रहती है। इसका रीजन ये होता है कि बाइंग के केस में लिमिटेड रिस्क रहती है, क्योंकि कस्टमर सिर्फ जो प्रीमियम पे किया है वो लूज कर सकता है। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है, बाइंग ऑप्शन इज आल्सो ट्रीटेड एज लिमिटेड रिस्क एंड अनलिमिटेड रिवॉर्ड। और ये क्यों है? बिकॉज लिमिटेड रिस्क ऑफ लूजिंग प्रीमियम पेड एंड अनलिमिटेड रिवॉर्ड इफ अंडरलाइंग गिव्स ए स्ट्रॉन्ग मूव। ये जो स्ट्रॉन्ग मूव मैंने यहाँ पे कहा है, ये स्ट्रॉन्ग मूव अगर कस्टमर के डायरेक्शन में आती है तो यहाँ पे अनलिमिटेड रिवॉर्ड कस्टमर को मिल जाता है। इसी के अपोजिट जब भी whenever user sells a option, he sells certain premium and there is unlimited risk involved if underlying gives strong move in opposite direction। मान लो कि कोई कस्टमर ने यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन सेल किया है। जब भी कोई कस्टमर कॉल ऑप्शन सेल करता है तो उसका व्यू ये रहता है मार्केट यहीं पे रहेगा या फिर यहाँ से नीचे जाएगा, तो जो ऑप्शन है कॉल ऑप्शन उसकी वैल्यू कम होती जाएगी और बाद में वो कस्टमर या फिर वो यूजर वो बेचा हुआ ऑप्शन वापस खरीद के पैसा कमा लेगा। लेकिन अगर इसी के अपोजिट मार्केट में अगर मूव आई और अगर कोई सेलर बैठा है और अगर मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुआ तो ये जो बेचा हुआ कॉल ऑप्शन है इसकी वैल्यू बढ़ना स्टार्ट होगी और उसको अनलिमिटेड रिस्क को सामने खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट अगर जितना ऊपर जाता रहेगा उतने वो ऑप्शन की वैल्यू बढ़ती रहेगी और जो सेल वैल्यू है उससे कई गुना ज्यादा वैल्यू देके कस्टमर को वो कॉल ऑप्शन वापस बाय करना पड़ेगा। इसलिए सेलिंग में जो है दोस्तों यहाँ पे अनलिमिटेड रिस्क इन्वॉल्व है और बाइंग में जो है वो लिमिटेड रिस्क इन्वॉल्व है। और बाइंग में रिवॉर्ड जो है वो अनलिमिटेड इन्वॉल्व है और सेलिंग में रिवॉर्ड जो है वो बहुत ही लिमिटेड इन्वॉल्व है। मैं आपको एक्सेल पे एक्सप्लेन करता हूँ कि एग्जैक्टली ये जो लिमिटेड रिस्क एंड अनलिमिटेड रिवॉर्ड रहता है ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है। तो चलिए दोस्तों एक्सेल पे जाके समझने का ट्राई करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा बेसिकली दो टाइप के ऑप्शंस होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन और एक होता है पुट ऑप्शन। मान लो यहाँ पे अगर कस्टमर ने कॉल ऑप्शन बाय किया और उसका लॉट साइज है 50 का और जो उसका प्राइस है मतलब जो प्रीमियम है उसकी वैल्यू भी है 50 की, तो कस्टमर को वो बाय करने के लिए एग्जैक्ट जो अमाउंट पे करना पड़ेगा वो होगा लॉट साइज मल्टीप्लाइड बाय उसका प्रीमियम। तो कस्टमर को 2500 रुपीज पे करके ये कॉल ऑप्शन बाय कर सकता है। तो अभी कस्टमर के पास खोने के लिए क्या है, जो भी प्रीमियम पेड है विच इज 2500, ये प्रीमियम एट द मैक्स 0 हो सकता है, इसलिए यहाँ पे रिस्क जो इन्वॉल्व है वो है लिमिटेड। मतलब कस्टमर सिर्फ 2500 रुपए यहाँ पे लूज कर सकता है और जो रिवॉर्ड है मान लो कि मार्केट की मूवमेंट जो है वो कस्टमर के फेवर में आ जाती है, फेवर्स बायर, और कॉल ऑप्शन जो है उसकी वैल्यू हो जाती है 200 रुपए। तो अभी क्या है, जो खरीदा है बाय प्राइस है 50 रुपए और जो कॉल की नई प्राइस बनी है वो है 200 रुपए।
तो सेल प्राइस आएगी 200 रुपए। और अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो रिवॉर्ड क्या रहेगा दोस्तों, रिवॉर्ड इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस बाय प्राइस, और ये इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फाइनल रिवॉर्ड के लिए, जो कि रहेगा आपका जो यहाँ पे रिवॉर्ड है उसको मल्टीप्लाई करेंगे लॉट साइज से। तो यहाँ पे लॉट साइज था 50 का। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे रिवॉर्ड जो है वो फाइनल रिवॉर्ड आता है 7500 का। यहाँ पे रिस्क थी ओनली 2500 रुपए की, और रिवॉर्ड जो आया है वो आया है 7500 के। इसके अपोजिट हम अभी सेलिंग का सिनारियो देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन सेलिंग के केस में सेम लेते हैं, लॉट साइज और प्रीमियम हम सेम लेंगे, और ये सेल करने के लिए तो यहाँ पे कस्टमर क्या करेगा, 50 लॉट साइज जो है 50 का, ये 50 का प्रीमियम देके सेल करेगा। तो यहाँ पे आया सेल प्राइस एच 50। मान लो अगर सेल करने के बाद जो है वो मूव आती है कस्टमर के फेवर में, और ये जो ऑप्शन है इसका प्राइस नीचे जाके हो जाता है मान लो कि 10 रुपए। तो अभी जो नया प्रीमियम है, प्रीमियम प्रेजेंट आ गया है 10 रुपए। तो इस केस में देखिए दोस्तों, जो सेल था अभी कस्टमर को फिर से उसको बाय भी करना पड़ेगा, राइट। तो इसमें बाय करने के लिए कस्टमर ने सेल किया था इस प्राइस पे, अभी कस्टमर बाय करेगा ये जो प्रीमियम जो प्रेजेंट है इसके ऊपर, और इसका जो आंसर आएगा ये है 40। तो यहाँ पे एक्चुअल रिवॉर्ड जो है वो क्या आएगा दोस्तों, रिवॉर्ड आएगा ये आपका जो फाइनल प्रीमियम आपको मिला है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे लॉट साइज से, तो यहाँ पे आता है आपका मात्र 2000 रुपीज का रिवॉर्ड। इसलिए इसको सेलिंग को कहा जाता है लिमिटेड रिवॉर्ड, और बाइंग को कहा जाता है अनलिमिटेड रिवॉर्ड। इसके अपोजिट सेलिंग को जो है अनलिमिटेड रिस्क भी कहा जाता है। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे अभी एग्जैक्टली अनलिमिटेड रिस्क क्यों है। देखिए दोस्तों, कस्टमर ने यहाँ पे ऑप्शन को सेल किया था और उसका सेल प्राइस था मात्र 50 रुपए। मान लीजिए मार्केट में ऐसा सिनारियो आया, ऑप्शन सेल करने के बाद मार्केट में एक अपोजिट मूव आई, और जो ऑप्शन कस्टमर ने सेल किया था अभी उसकी करंट प्राइस है 200 रुपए। तो कस्टमर को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये जो ऑप्शन है, ये जो इसने सेल किया था ये वापस से बाय भी करना पड़ेगा। तो सेल प्राइस थी 50 माइनस अभी उसको बाय करना पड़ेगा 200 में। तो यहाँ पे जो रिस्क आई वो हुई -150। तो इसका जो एग्जैक्ट रिस्क आया दोस्तों, तो ये रिस्क आया कस्टमर का -150 इंटू इसका जो लॉट साइज था 50 ये। तो यहाँ पे कस्टमर को -7500 का रिस्क है। देखिए दोस्तों, ये जो रिस्क होती है ये एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाती है। जैसे जैसे मार्केट सेलर के अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा वैसे वैसे सोल्ड ऑप्शन का प्रीमियम जो है वो बढ़ता जाता है, और कस्टमर की रिस्क जो है वो भी बढ़ती जाती है। इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो ऑप्शन का बायर है तो बाय करने के बाद अगर ऑप्शन जो है अंडरलाइंग जो है वो कस्टमर के अगर फेवर में चला जाता है तो ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो बढ़ता जाता है, और फिर जो सेल प्राइस है वो उच्चतम स्तर पे आती है, और जो रिवॉर्ड है वो अनलिमिटेड हो जाता है। तो ऐसे दोस्तों, कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन के बाइंग में जो है वो लिमिटेड रिस्क रहती है और अनलिमिटेड रिवॉर्ड रहता है। इसके अपोजिट सेलिंग में जो है वो लिमिटेड रिवॉर्ड रहता है, जो भी प्रीमियम कस्टमर ने सेल किया है वो उसका रिवॉर्ड रहता है, और अनलिमिटेड रिस्क इन्वॉल्व होती है। चलिए दोस्तों, वापस से चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर। अब बात करते हैं रिवॉर्ड इन बाइंग एंड सेलिंग। तो जैसे मैंने एक्सेल पे आपको एक्सप्लेन किया कि एग्जैक्टली रिस्क क्या है, रिवॉर्ड क्या है, और ये एग्जैक्टली काम कैसे करना पड़ता है। तो इसको समराइज करते हैं दोस्तों। तो देखिए, देयर इज अनलिमिटेड रिवॉर्ड इफ यूजर बाइंग एन ऑप्शन, यूजर ओनली पेज प्रीमियम विच कैन इंक्रीज एक्सपोनेंशियली इफ अंडरलाइंग मूव्स इन फेवर ऑफ बायर। तो जो अंडरलाइंग रहता है, मतलब जो भी निफ्टी का या फिर बैंक निफ्टी का या फिर कोई भी स्टॉक का जो ऑप्शन कस्टमर ने बाय किया है उसका जो अंडरलाइंग रहेगा वो अगर कस्टमर के फेवर में मूव करेगा तो जो पेड प्रीमियम है उसके अगेंस्ट एक बहुत ही अच्छा प्रीमियम गेन कस्टमर को होगा, और फिर जो गेन प्रीमियम है वो गेन प्रीमियम पे कस्टमर अपना ऑप्शन बेच के अनलिमिटेड रिवॉर्ड यहाँ पे हासिल कर सकता है। इसी के अपोजिट अगर कस्टमर ने कोई सेल किया है ऑप्शन तो वो सिर्फ वो जो सोल्ड प्रीमियम वो कलेक्ट करता है, और अगर
मार्केट में जो मूव है वो कस्टमर के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाती है तो ऑप्शन का प्रीमियम बहुत ही बढ़ जाएगा और फिर वो बढ़े हुए प्रीमियम के ऊपर कस्टमर को ऑप्शन फिर से बाय करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे अनलिमिटेड रिस्क होती है। तो देखिए दोस्तों, हमने इस वीडियो में अंडरस्टैंड करने का ट्राई किया कि ऑप्शंस एग्जैक्टली होते क्या है, उनके मार्केट में टाइप्स क्या होते हैं, हम उसको बाय या सेल कैसे कर सकते हैं, इसके रिस्क क्या होती है और इसका रिवॉर्ड क्या होता है। दोस्तों एक बार मैं आपको एक्सप्लेन ग्राफिकली भी करके दिखाता हूँ कि बाइंग में अनलिमिटेड रिवॉर्ड कैसे होता है और सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क कैसे होता है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ ऑप्स्ट्रा, ये जो ऑप्शन सिमुलेटर है इसके ऊपर, और मैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन बाय करके बताता हूँ कि एग्जैक्टली लिमिटेड रिस्क और अनलिमिटेड रिवॉर्ड कैसे। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों हमने निफ्टी को सिलेक्ट किया है, हम ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, 24 फेब जो है ये करंट एक्सपायरी सिलेक्ट करेंगे और 17,500 का जो ऑप्शन है ये हम बाय करेंगे। तो इसका अभी करंट प्राइस चल रहा है 86.3 और हम ये ऐड पोजीशन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप जब जाते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी बताता है, ये मैक्स लॉस बताता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ये जो मैक्स लॉस है इतना ही आपका रिस्क है। देखिए दोस्तों, अगर मार्केट बाइंग के बाद कस्टमर के अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा तो कस्टमर को यहाँ पे मैक्सिमम -4,315 रुपीज का लॉस हो सकता है ऑन बाइंग 17,500 का कॉल ऑप्शन एट द प्राइस ऑफ 86.3 रुपीज। इसके अपोजिट में जो रिवॉर्ड देखिए दोस्तों खड़ा है यहाँ पे अनलिमिटेड रिवॉर्ड खड़ा है, क्योंकि अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर चलना स्टार्ट करता है और जैसे जैसे निफ्टी ऊपर जाता रहेगा वैसे वैसे कस्टमर को अनलिमिटेड रिवॉर्ड मिलेगा। और ये रिवॉर्ड मान लो कि अगर निफ्टी यहाँ से 18,000 को रीच करता है तो कस्टमर को, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे नोट कीजिए, 36,000 का रिवॉर्ड भी मिल सकता है। रिस्क यहाँ पे जो है 4,315, ये रिस्क तभी है जब ये जो ऑप्शन है आपने जो बाय किया हुआ 17,500 का, जब मार्केट एक्सपायरी को 17,1500 या फिर उसके नीचे अगर एक्सपायर होगा तो ये पूरा का जो पूरा प्रीमियम कस्टमर ने पे किया है ये जीरो होगा और ये पूरा कस्टमर का रिस्क बन जाएगा। तो ये था दोस्तों लिमिटेड रिस्क और अनलिमिटेड रिवॉर्ड का सिनारियो इन केस ऑफ बाइंग एन ऑप्शन। तो अभी चलते हैं दोस्तों और इसी को हम सेलिंग के साइड से ट्रीट करते हैं, इसको सेलिंग में कन्वर्ट करते हैं और अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं कि इसमें लिमिटेड रिवॉर्ड और अनलिमिटेड रिस्क कैसे इन्वॉल्व है। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने ये सिनारियो चेंज किया है और हमने यही ऑप्शन को अभी सेल किया है। तो सेल करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो बनता है आपका 4,315 रुपीज। मतलब जो कस्टमर ने प्रीमियम सेल किया है 86.3 का, बस उतना ही उसका प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है, इससे ज्यादा इसको कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है जब मार्केट 17,500 या फिर उसके नीचे एक्सपायरी को एक्सपायर होगा। इसके अपोजिट देखिए दोस्तों, अगर मार्केट ऊपर चलना स्टार्ट करता है और ये अगर ऊपर की साइड चला जाता है तो यहाँ पे जो रिस्क इन्वॉल्व है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कस्टमर की जो रिस्क है वो बढ़ती जाती है और ये अनलिमिटेड रिस्क बनती है। मान लो कि मार्केट यहाँ से 17,800 को एक्सपायर करता है तो कस्टमर की जो रिस्क है वो आती है 17,450। या फिर अगर मान लो कि मार्केट एक्सपायरी के दिन 18,000 पे एक्सपायर करता है, अराउंड 18,000 पे एक्सपायर करता है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो रिस्क आती है वो आती है -21,135 रुपीज की। तो ऐसे दोस्तों यहाँ पे लिमिटेड रिस्क इन केस ऑफ बाइंग ऑप्शन और अनलिमिटेड रिस्क इन केस ऑफ सेलिंग ऑप्शन ये काम करता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों चैनल पे आने के लिए, वीडियो चेकआउट करने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए ऑप्शंस एग्जैक्टली क्या होता है। ये चैनल पे मैं ऐसे ही नॉलेज के वीडियोस लेके आता रहूंगा। चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।